अवैष्णवोपदेशेन मंत्रेण निरयम भ्रजेत। अगर वो सिद्ध महापुरुष नहीं है और आपने उससे मंत्र लिया है तो दोनों नरक जाएंगे। निरयम भ्रजेत, दोनों को नरक मिलेगा। अजी हमें क्यों मिलेगा? हम क्या जाने ये महात्मा है कि नहीं? पूरा पूरा जानना चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी है। इससे छुट्टी नहीं मिलेगी कि हमको धोखे में डाला इस बाबा ने। क्यों धोखे में पड़े? तुम्हारी भी गलती है और उसकी तो है ही है, वो तो जाएगा ही नरक। तो जो श्रोत्रिय भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, ऐसे गुरु से चाहो तो मंत्र लो, लेकिन वो मंत्र देगा नहीं। क्यों? मंत्र में पावर देता है गुरु। ध्यान दो बड़ी बारीकी से। मंत्र में गुरु पावर देता है भगवान की, तो उस पावर को सहने की शक्ति आप में होनी चाहिए, नहीं तो ये शरीर भस्म हो जाएगा, राख भी नहीं मिलेगी। देखो, संसार का आनंद, जब कोई बड़ा आनंद मिलता है, किसी भिखारी की लॉटरी खुल गई 1 करोड़ की, तो उसका हार्ट फेल हो जाता है। या किसी आदमी का एकदम जवान लड़का और बस अब छत गिरी, सब मर गए, उसका हार्ट फेल हो जाता है। यानी अधिक आनंद अधिक दुख से हम शरीर छोड़ देते हैं, सहन नहीं कर सकते। तो अनंत आनंद भगवान का, वो अगर छोड़ेगा गुरु, तो कौन सा अंतःकरण सह सकेगा? इसलिए गुरु पहले आपको बर्तन बनाने को कहेगा, शिक्षा देगा। ऐसे साधना करो, साधना करते करते अंतःकरण शुद्ध करो। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो हम स्वरूप शक्ति से अंतःकरण को दिव्य बना देंगे। तब तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि सब दिव्य हो जाएंगे। उस दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि में फिर ये शक्ति है कि भगवान का आनंद सह लो, भगवान का वियोग वाला दुख सह लो। ये भगवत प्राप्ति कराता है मंत्र देते समय। जैसे आपने अपने घर में सब फिटिंग कर लिया, बिजली की, पंखे भी लगा लिए, राड भी लगा लिए, सब कर लिए, लेकिन कुछ नहीं फायदा हुआ। पावर हाउस से तार जोड़ा, बस तुरंत 1 सेकंड में 1,86,000 मील तक वो लाइट भी, पंखे भी सब चलने लगे। तो जब अंतःकरण का बर्तन दिव्य हो जाएगा, तब महापुरुष फिर भगवान की पावर छोड़ देगा और बस उसी क्षण भगवत प्राप्ति, उसी क्षण माया निवृत्ति, त्रिगुण निवृत्ति, त्रिकर्म निवृत्ति, पंचक्लोश निवृत्ति, पंचकोश निवृत्ति, सब काम समाप्त। गुरुजी ने कह दिया, हमने तुमको मंत्र दे दिया, हाँ दे दिया। याद कर लिया, हाँ कर लिया। अब वो बेचारा जिसने मंत्र याद किया, पहले कुछ अच्छा खासा भला था, अब आगे और मक्कार हो गया। अब वो गुरुजी से पूछने भी नहीं जाता। अरे पूछना तो चाहिए कि गुरुजी आपने जो मंत्र दिया था, तब जो हमारी हालत थी, अब तो और खराब हो गई। ये हमारे संसार में दंभ चल रहा है। वास्तव में पहले गुरु शिक्षा देगा, साधना कराएगा, 1 जन्म, 10 जन्म, 50 जन्म लगे, जब अंतःकरण शुद्ध होगा, बस उसके बाद गुरु तुमको सब कुछ दे देगा। कोई भी गुरु दे देगा, बिना बुलाए आए के दे देगा। बर्तन बनानी हमारी ड्यूटी है, बर्तन बनावे, शुद्ध करें हृदय को। इसलिए एक शब्द लिखते हैं गौरांग महाप्रभु, जेई कृष्ण तत्व वेत्ता, तत्व वेत्ता,
थियरी में नहीं, अनुभव किए हो भगवान का ऐसा गुरु। जब ऐसा गुरु मिलता है तब फिर वो बताता है कि तुम्हें क्या करना है। इस बीच में अगर किसी को पता चल जाए कि मेरा गुरु सही नहीं है, इसको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, हमने समझ लिया, हम भोले भाले थे तो हमारे बाप भी गए कान फुकाने, हम भी चले गए, हमारे पति देव गए तो हम भी चले गए, इत्यादि बहुत से कारण ऐसे भी होते हैं कि भाई जबरदस्ती चलो तो मंत्र ले लो गुरु जी से। जो मंत्र नहीं लेता उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। ये वही गुरु लोग प्रोपेगेंडा करके कानों में दिमाग में भर देते हैं आप लोगों को। तो ऐसे किसी कारण से भोलेपन से, अजीब अल्पज्ञ तो ही है, कौन शास्त्र वेद जानता है कि महापुरुष की पहचान किसी को मालूम है। अगर ऐसा कहीं गलत गुरु बना लिया है तो लड़ाई झगड़ा न करो उससे, चुपचाप अलग हो जाओ, उदासीन हो जाओ, न उससे प्यार न खार। ये ध्यान रखना संसार में कहीं द्वेष न होने पाए। उसने हमको धोखा दिया है, ठीक है, तुम भी तो धोखे में आए हो। धोखा देने वाला अपराधी है तो धोखा खाने वाला भी तो अपराधी है। वो बिना समझे बूझे क्यों चला गया। तो कहीं झगड़ा फसाद बवाल और दुर्भावना न करके चुपचाप अलग हो जाओ और अपना ढूंढो, दूसरा महापुरुष मिले। और मेरा ख्याल तो ये है कि ढूंढने के बजाय डायरेक्ट श्री कृष्ण को रोकर पुकारो तो वो कृपा करके किसी वास्तविक महापुरुष से मिला देंगे। ये ढूंढने से तुम्हारी खोपड़ी से नहीं मिलेगा, क्योंकि जो असली महापुरुष हैं वो बड़े विचित्र होते हैं। तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। बड़े बड़े सरस्वती बृहस्पति भी उसकी बातों को नहीं समझ सकते। अगर हम उसके पास गए इस अहंकार से कि जरा देखें ये महापुरुष है कि नहीं, तो वो ऐसा व्यवहार कर देंगे कि आप तुरंत अबाउट टर्न होके भाग जाएंगे। आइए, वो आपके हृदय की बात को जान ही लेते हैं और फिर वो ऐसी एक्टिंग करना जानते हैं कि जिस चीज से आपको नफरत है वही वो करेंगे, तो अपने आप भाग जाएंगे। तो इसलिए अहंकार से युक्त हो करके तो भगवान और महापुरुष के यहाँ ठिकाना नहीं किसी का, हो तो सिर के बल गिरेगा। श्रद्धा पूर्वक जिज्ञासु भाव से अगर हम भगवान से रोकर पुकारें तो भगवान के द्वारा कोई महापुरुष जब मिलाया जाएगा तो वो उसका हिसाब ठीक बैठ जाएगा। तो ऐसा बैठ जाए तो उसकी शरण में चले जाओ। और जब किसी महापुरुष की शरण में जाने पर तुम्हें लाभ प्रत्यक्ष दिखे, इस पॉइंट को नोट करो, प्रत्यक्ष लाभ दिखे। हाँ, हमें तत्व ज्ञान हुआ, हम नहीं जानते थे, ये सब बातें समझा, भगवान में मन लगने लगा, अब संसार से मन हटने लगा। ये सत्संग करते करते जब ये सब फीलिंग आपको हो तो अब पक्की मोहर लग गई कि हमारा गुरु वास्तव में प्रैक्टिकल मैन है। देखो, हमको पता ही नहीं चला, इतना समय निकल गया, भगवत विषय में इतना समय हम दे सकेंगे इस जीवन में ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हम तो आधा घंटा बोर हो जाते हैं, घर में बैठते हैं तो आधा घंटा भजन नहीं कर सकते। तो अगर दूसरा महापुरुष हमको मिल जाता है और दोनों महापुरुष हैं, तो भी जिस महापुरुष के द्वारा आप साधना प्रारंभ करके चल रहे हैं केवल उसी के पास जाइए और महापुरुष के पास न जाइए, क्योंकि सारे महापुरुषों का अपना अलग अलग तरीका होता है। शंकराचार्य और तरीके से साधना बताते हैं, वल्लभाचार्य और तरीके से, गौरांग महाप्रभु और तरीके से, तो हम कंफ्यूज्ड हो जाएंगे और फिर हम ऐसा कहेंगे वल्लभाचार्य तो महापुरुष है, निम्बारकाचार्य जमे जचे नहीं, हमको दुर्भावना हो जाएगी तो नामापराध हो जाएगा।
और नामापराध हो गया अगर, तो सब साधना 0/100। इसलिए अगर किसी को वास्तविक महापुरुष मिल जाए और उससे लाभ हो रहा है तो केवल उसी के निर्देश में वो चले और कहीं न जाए, न कोई संबंध रखे। कुछ लोगों को बीमारी होती है, इस मंदिर में जिसका लेक्चर होगा सबका सुनेंगे। कब उसमें कूड़ा कबाड़ा गधे अंगड़ खंगड़ सभी बोलने आते हैं मंदिर में, और सबका सुनने जा रहे हैं, और सुन के ये बेवकूफ कुछ नहीं जानता। तो तुम सुन करके गाली देने गए थे वहां? जब तुमने समझ लिया क्या करना है तो अब सुनने क्या जा रहे हो? अब तो करो, साधना करो, उससे लाभ होगा। सुनना तो मक्कारी है, समझ लेने के बाद। समझने के पहले सुनना आवश्यक है, ठीक है, लेकिन समझ लेने के बाद तुम जाओ सुनने, तो जो वास्तविक महापुरुष नहीं होगा वो ठीक ठीक बता ही नहीं सकता, गड़बड़ करेगा वो जगह जगह। और जो गड़बड़ सुनोगे तो चूंकि तुमने ठीक ठीक समझा है इसलिए तुम्हारी दुर्भावना होगी उसके प्रति, और दुर्भावना हुई तो तुम्हारा नुकसान हो गया। वो तो जो है सो है, तुम अपना नुकसान क्यों करते हो? इसलिए ये भाग दौड़ रस्म रिवाजी प्रोफेशनल जो हम लोग क्या करते हैं तमाम जीवन भर, जो ही पंडित जी आए, जो ही बाबा जी आए, नमस्ते नमस्ते, हाँ पंडित जी बोलिए बोलिए, बोले हवा हवा हवा, ये जोकरी जो हम लोग करते हैं तो करते करते जीवन बीत गया, एक नहीं अनंत। इससे कुछ मिला नहीं और अपराध कमाते जा रहे हैं। इसलिए आपके गुरु ने जो तत्व ज्ञान करा दिया है और जो साधना बता दी है बस उसी को कीजिए। आप कहीं भाग दौड़ न कीजिए, घर के कमरे में बैठ करके साधना कीजिए, जहां भी हो साधना कीजिए, सब टाइम साधना प्रैक्टिकल साधना में लगाइए। और अगर कोई बात कभी भूल गई हो, न समझ में आई हो, अपने गुरु से पूछिए, यहां वहां न भागिए, नहीं तो संशय पैदा करा देंगे लोग, और संशयात्मा विनश्यत, संशय हुआ कि जीव का पतन हुआ। इसलिए यद्यपि शास्त्रों में ऐसा सिद्धांत है कि आप 50 गुरु चेंज कर सकते हैं, वास्तविक महापुरुष अगर आपको 10 मिल गए तो आपने एक महापुरुष को छोड़ा, दूसरे महापुरुष को पकड़ा, तीसरे महापुरुष को पकड़ा, लेकिन दुर्भावना कहीं न होने पाए ये शर्त है, तो आप 1000 गुरु कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अगर दुर्भावना एक किसी गुरु के महापुरुष के प्रति हो गई तो नामापराध हो गया, फिर आप उस अपराध में पकड़ लिए गए, फिर भगवान की प्रीति आप नहीं पा सकते, चाहे दिन रात आंसू बहाया करें। भगवान को चिढ़ है, सबसे बड़ी चिढ़ यही है, हमारे जन के प्रति तुमने दुर्भावना किया और हमारे बनना चाहते हो। वो तो हमारे प्राण है, मेरे संत, मेरे जन, उनकी सेवा से ही तो मैं प्रसन्न होता हूं, और तुम उन्हीं के खिलाफ सोच रहे हो और मेरा कीर्तन भी करते हो साथ में। तो इसलिए हम वास्तविक महापुरुष को महापुरुष मानकर गुरु बनावे, माने मन से, और वही व्यवहार भी करें और साधना करें उसकी बताई हुई। जहां गड़बड़ हो उसी से पूछें, और अन्यत्र सब जगह सुंदर भावना से दूर से नमस्कार रखें, उनके संपर्क में न जाएं। वो महापुरुष है कि नहीं, एक तो ये डाउट, और अगर है भी और उनका तरीका कोई और है और उस तरीके से हम साधना करना चाहें तो फिर 4 दिन इधर जाए, 4 दिन उधर जाए, 4 दिन उधर जाए, तो बस इसी में हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। हम क्या पा सकेंगे? और अगर कोई एक महापुरुष को छोड़कर दूसरे महापुरुष की शरणागति स्वीकार करता है तो ये न सोचे कि पहला महापुरुष नाराज हो जाएगा। अगर वो महापुरुष है सचमुच तो कभी नाराज नहीं होगा। महापुरुष तो केवल ये चाहता है
कि प्रत्येक जीव मेरे श्याम सुंदर से प्यार करे, वो मेरे पास आके करें या मुझको गाली दे के करें, इसमें भी मैं खुश हूं। ये मेरे प्राण वल्लभ से प्यार करें, हर महापुरुष, वास्तविक महापुरुष ये चाहता है। ये तो बाजारू जो व्यापारी हैं, वहां चले गए हैं, तुम्हारे गुरु के पास कमी थी, ये गाली गलौज और तुमको सांप दे देंगे ऐसे बोलते हैं। इनको तो चप्पल से पिटाई हो तब हमारे संसार में बंद होगा पाखंड। ये जो इतनी बड़ी मक्कारी करते हैं, ये लोग डराते हैं शिष्यों को, तुमने गुरु का अपमान किया है ऐसे बोलते। तो डरना नहीं है इन सब बातों से। हाँ, किसी की निंदा, बुराई और दुर्भावना इससे अलग रहिए। अपने मन को वहां से हटा के जिस गुरु से अधिक लाभ मिल रहा है वहां लगा दीजिए और अपने लक्ष्य पर चलते जाइए। ना कोई गुरु रुष्ट होगा, और अगर गुरु नहीं है, वो पाखंडी है, तो रुष्ट हो, अपना सर फोड़ ले, आपका क्या बिगाड़ेगा। आप तो उस महाशक्ति के शरण में